दक्षिणा देते सुखदेव जी महाराज को त्याग की महात्माओं के साथ सुखदेव जी महाराज को सुनते हैं। और परीक्षित जी महाराज उत्तर दिशा की प्रमुख करके गंगा मैया के किनारे बैठ जाते हैं और अपने आप को ब्रह्म में लीन करके भगवान को समर्पित हो जाता है। अब यहाँ ब्राह्मणों द्वारा प्रेरित किया गया वो तक्षक चलता है, रस्ते के लिए चल पड़ता है। तो बीच रास्ते में काश्यप नाम के ब्राह्मण चले जा रहे हैं। उस वर्ग की किस्सा में बड़ी ही टिप्पणी थी। वो सोचते हुए जा रहे कि जैसे ही तक्षक राजा परीक्षित जी को डसेगा मैं उनकी चिकित्सा करके उन्हें बचा लूंगा। तक्षक ने देखा तो तक्षक सोचता है ऐसे तो ब्राह्मणों का श्राप झूठा हो जाएगा। तो तक्षक काश्यप नाम के ब्राह्मण को बहुत सारा धन देते प्राप्त देते और तक्षक एक ब्राह्मण के रूप में जाता है, ब्राह्मण का विचार करता है, जाता है परीक्षित जी महाराज के पास में पहुंचता है। पास में जाकर के धीरे से परीक्षित जी महाराज को बस लेता है। जैसे ही रखता है तुरंत जहर की अग्नि से शरीर जलने लगता है और जैसे ही शरीर जल करके भस्म होता है परीक्षित जी महाराज का, तुरंत भगवान के पास विमान लेकर के आते हैं और भगवान के धाम लेकर के जाते हैं परीक्षित जी महाराज को। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। देवताओं की दुदुम्बी अपने आप बज उठती हैं, अप्सराएं नाचने लगती, गंधर्व गान करने लगते हैं, देवता साधु साधु के नारे लगाने लगते हैं। इधर जन्मेजय को पता चलता है कि तक्षक ने हमारे पिताजी को डस लिया। तो जन्मेजय को क्रोध आता है, तुरंत सर्प का यज्ञ करवाने लगते हैं, सर्प सत्य प्रारंभ करवा देते हैं, ब्राह्मणों को बुलवा करके। जैसे ही सर्प सत्य प्रारंभ होता है बड़े बड़े सर्प अग्नि कुंड में गिर करके जल करके भस्म होने लगते हैं। तक्षक भी गिरने वाला, तक्षक का मित्र था देवराज इंद्र था। तो भाग करके इंद्र की शरण में तक्षक जाता है और कहते हैं एक सहायता करो मेरी। तो इंद्र कहता है कि तुम किसी ऐसी वस्तु को पकड़ लो जो प्रलय आने पर भी ना हिले। जैसे ही तक्षक ने सुना, तक्षक तुरंत देवराज इंद्र के सिंहासन को पकड़ लेते, सिंहासन को पकड़ लेते हैं। इंद्र कहते रे ये क्या कर रहे हो तुम? तक्षक कहते रे तुम्हारा सिंहासन ही तो है जो प्रलय आने पर भी नहीं हिल सकता। अब जब काफी समय हो जाता है, ब्राह्मणों से जन्मेजय पूछते तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? तो ब्राह्मण बताते हैं कि तक्षक देवराज इंद्र की शरण में चला गया है। तो जन्मेजय वीर के साथ बुद्धिमान भी थे, उन्होंने कहा ऐसा करो देवराज इंद्र का भी आह्वान करो तक्षक के साथ में। और जैसे ही ब्राह्मणों ने सुना तो देवराज इंद्र का भी आह्वान करने लगते तक्षक के साथ में। कठोर मंत्रों का जैसे उच्चारण होता है तो देवराज इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगता है। अब जैसे सिंहासन हिलने लगता है तो देवराज इंद्र सोचने लगते ऐसे तो हम भी अग्निकुंड में गिर जाएंगे। तो भाग करके जाने लगते, भागने लगते। तो तक्षक देवराज इंद्र को भी पकड़ लेते कि अगर हम मरेंगे तो तुम भी मरोगे। अब सिंहासन समेत अग्निकुंड में गिरने लगते हैं। तो आस्तिक ऋषि ने देखा, तो आस्तिक ऋषि जन्मेजय महाराज के पास पहुंचते हैं और उनसे यज्ञ बंद करने के लिए कहते हैं महाराज ये आपका कार्य नहीं है। अरे किसी को दंड देना आपका कार्य नहीं। आपके पिताजी को तक्षक ने इसलिए डसा क्योंकि उन्हें श्राप मिला था और आप तक्षक को नहीं मार सकते। तक्षक अमृत पी चुका है और तक्षक कोई अधर्म का कार्य करता है तो उसे भगवान दंड देंगे, आपको दंड देने का अधिकार नहीं है। जैसे जन्मेजय महाराज ने सुना तो आस्तिक ऋषि की बात मानते, सर्व शस्त्र बंद कर देते और आस्तिक ऋषि को विदा करते। इधर नैमिषारण्य वन में सूत जी महाराज
88,000 ऋषि मुनियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत सप्ताह पुराण के बारे में बताया और आप लोगों ने भी 7 दिन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कथा को श्रवण किया। हम राधा रानी से, बिहारी जी से, गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे कि ठाकुर जी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। देखिए 7 दिन आपने कथा सुनी, 7 दिन में कथा कभी पूरी हो ही नहीं सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की कथा अनंत है, कभी पूरी हो नहीं सकती। इसलिए कथा को विश्राम दिया जाता है। आज यहाँ पर विश्राम हो, कल कहीं फिर चालू हो जाएगी। और इस कथा में आप सब हमारे भाई बहन, माता पिता के समान थे। हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो कथा में, तो अपनी छोटी बहन मान